जेजीएम डिवाइन में आज हमारे साथ हैं टैरो रीडर आचार्य पूनम जी। पूनम जी, आपका स्वागत है हमारे जेजीएम डिवाइन चैनल पर। आज हम यहाँ राशिफल के बारे में जानने वाले हैं। तो पूनम जी, आप बताइए सबसे पहले मेष राशि के बारे में कि इसकी एनर्जी क्या कहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने जी के लिए। आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में कि इस वीक में राशि की एनर्जीज क्या बोल रही हैं। तो सबसे पहले जैसा आपने कहा मैं बात करूंगी मेष राशि के बारे में। हेल्थ के लिए जो अगर मेष राशि का कार्ड आता है थोड़ा सा ऐसे लगता है कि उनकी एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी, पैशन की थोड़ी सी कमी रहेगी। अच्छा। रिलेशन वाइज कार्ड उनके लिए ये आ रहा है कि कोई ना कोई उनको कहीं कोई चीटिंग के चांस होने, कोई धोखा हो जाना, या इस तरीके से कहीं कि जैसे वो चाह रहे हैं वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो रही है। पार्टनर ने ये कहा है कि मैं ये कर रहा हूँ और उसने कर कुछ और दिया है और आपको बताया नहीं है। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है मेष राशि वालों को। जी। कैरियर अच्छा जा रहा है, कैरियर में किसी ना किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है और इमोशनल बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सिंसियर होकर आप अपने कैरियर पर फोकस करें। जी। मेष राशि वालों के लिए एडवाइस ये आती है कि आप जो भी काम करें आप बिल्कुल सच का साथ दें। जैसे आप एफर्ट करेंगे वैसे ही आपको फल उसमें मिलेंगे। यानी सच के साथ चलना चाहिए। सच के हाँ, साथ चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। आप चलते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की एनर्जी इस वीक क्या कहेगी। हेल्थ में वृषभ राशि वाले बहुत फोकस हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा रहेंगे। वो पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, उसके बाद वो किसी और का सोचेंगे, लेकिन हेल्थ उनके अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में उनकी जो विश है वो पूरी होती नज़र आ रही है। जो भी उन्होंने कुछ अपने बारे में सोचा हो कि ये रिलेशन में फुलफिलमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, या जैसा वो चाहते हैं वैसे उनको रिलेशनशिप में एक सफलता अच्छी मिलती हुई दिखती है। ये कैरियर में बहुत ग्रोथ हो रही है, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं अच्छी सक्सेस मिलेगी, लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। वृषभ राशि वालों को चाहिए कि अभी किसी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास वो बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई उनको ओवर थिंकिंग नहीं करें। ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। और वृषभ राशि वालों को सूर्य के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य के ऊपर तो जल सभी राशियों को हाँ, से सभी के लिए संबंधित देखिए, चढ़ाना हाँ चाहिए। सभी के लिए वो अच्छा है। लेकिन जब हम यहाँ कार्ड निकाल रहे हैं तो एक एडवाइस कार्ड भी मैं साथ में निकाल रही हूँ। तो जो उस टाइम की इस वीक की एनर्जी बोल रही है, तो ये रेमेडी इस वीक के लिए आप करेंगे जी। कि सूर्य पर जल चढ़ाएं, विश्वास ना करें। तो जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में मान लीजिए हेल्थ में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है, लेकिन हर चीज़ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, और ऐसा है कि आपने कहीं किसी के ऊपर विश्वास कर लिया और आपकी चीज़ें खराब हो गई, उनसे बचने के लिए जी। आपको सूर्य पर जल चढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं। मिथुन राशि के बारे में आप क्या कहेंगे। मिथुन राशि सबसे चंचल राशि होती है। ये तो है। तो उनके लिए कार्ड आता है हेल्थ के लिए। उनको अपने ऊपर टाइम देने का समय ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बिजनेस में ही ज़्यादा बिजी होते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि वो ऐसा ही समय करते रहेंगे और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ खराब खराब हो होगी, सकती है। बिल्कुल हो सकती है। रिलेशनशिप अच्छा है, इमोशनली अटैचमेंट कम दिखता है उनका। जो मिथुन राशि वाले हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होना ज़्यादा, अच्छा। और दूसरा माइंड डाइवर्ट कहीं होना, ऐसी चीज़ें उनकी ज़्यादा दिख रही हैं। दिख रही है। तो इसलिए रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आने के चांस ये हैं। तो रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करें, फालतू के किसी डिस्ट्रैक्शन पर या इधर उधर अपने मेंटल दिमाग को इधर उधर डालना, इस टाइप से मतलब कहूँगी कि दूसरे अननेसेसरी रिलेशंस के ऊपर फोकस करने की बजाय अपने रिलेशन के ऊपर अपने फोकस relation करके पर ज़्यादा focus चले तो करें। वो ज़्यादा अच्छा है। कैरियर में इतना थक चुके हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं है, तो उनको चाहिए कि एक थोड़ा सा ब्रेक लें मिथुन राशि वाले, और ब्रेक लेकर थोड़ा सा रेस्ट करें। जहाँ कहीं भी वो एन्जॉयमेंट कर सकते हो, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ समय जाकर देंगे। यानी चंचलता दिखाई देती है लेकिन मिथुन वो राशि में, लेकिन स्थिरता नहीं है बिल्कुल भी। स्थिरता नहीं है। तो इसीलिए एडवाइस भी यही आ रही है कैरियर में कि
कैरियर क्योंकि बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, हम्म, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है अभी कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो जी। अभी, तो अभी इस वीक के ऊपर डिसीजन आप छोड़ दें छोड़ कैरियर के देते लिए, हैं। रेस्ट लें थोड़ा सा आप हम्म, अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि की एनर्जी बताइए। कर्क राशि वालों को हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ थोड़ा अच्छी नज़र नहीं आती है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो हेल्थ ठीक होती हुई नज़र आ रही है, कि मतलब हेल्थ तो खराब है हम्म, लेकिन ठीक हो जाएगी, थोड़े से एफर्ट्स उनके ज़्यादा लगेंगे। हम्म, हेल्थ में मेंटली उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। ये जी। रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं कर्क राशि वालों के लिए, बैलेंस रिलेशनशिप चलेंगे। एक जैसे कहते हैं अनकंडीशनल लव उनका वो नज़र आ रहा है क्या कि बात चाहे है। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, लेकिन अच्छा। मैं तो करता रहूँगा अरे वाह, या क्या बात करती है। रहूँगी। तो कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये कैरियर में कोई ना कोई नए आइडियाज़ उनके माइंड में आते नज़र आ रहे हैं, कि कोई नया आइडिया होगा, नया काम वो शुरू करेंगे। उसका भी कहते हैं कि स्टार्ट होगा, जैसे एक बीज डालता है ना इंसान और ग्रो करता है, हाँ, हाँ। वो उस तरीके से नज़र आ रहा है ये। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो पूरा डेवलप हो रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, स्टार्टिंग नज़र आ रही है, तो आप अपने उसके ऊपर काम कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा पूनम जी, एक बात बताइए कि राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पावरफुल राशि कौन सी मानी जाती है? देखो, राशि सभी अपने आप में पावरफुल है, अच्छा। लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ मेष और सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि, तो आगे हम बात करने वाले हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के बारे में सिंह राशि बताइए। के देखिए कार्ड क्या कह रहे हैं इनके सिंह लिए। राशि वाले, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ या मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, तो ऐसा ऐसा लगता है कि सिंह राशि वाले बहुत ही, जैसे कि कहते हैं कि क्रोधित अवस्था में रहते हैं, या अपने काम को लेकर जो है। क्रोधित नहीं होते। सिंह है ना, इसकी लियो, हाँ, यानी लियो, हाँ। लॉयन, ये लॉयन, लॉयन है। हाँ, हाँ। तो जैसे लॉयन होता है ना, हाँ, अथॉरिटी अपनी चाहिए, अथॉरिटी अपनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, सही है, वो हाँ। सही है, आगे वालों का कुछ आगे नहीं बस। सुनना तो है। इनका ये रहता है सिंह राशि वालों जी, के जी, लिए। जी। तो तो ये बताइए राशि सिंह हम, राशि की एनर्जी। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये राशि नाम से भी हो सकती है और मून साइन से भी हो सकती है। हाँ, नाम यानी जिनके अल्फाबेट्स हैं, हाँ। तो जिनकी अल्फाबेटिक, माँ से जैसे होती है। माँ से हाँ, सिंह हाँ, राशि माँ हाँ, से है। माँ से होती हाँ, है। तो ये उनसे भी हो सकती है जिनका मून साइन हो जिसमें, हम्म। इस राशि में। तो ये प्रेडिक्शन हम दोनों राशियों के लिए दोनों ही राशियों मानेंगे, का दोनों के लिए ही मानेंगे। ये जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो अपने नाम से ले सकते हैं, ले ऐसे कोई। सकते हैं। तो सिंह राशि के लिए हेल्थ, कैरियर, रिलेशन। सिंह राशि वालों की हेल्थ अच्छी नहीं है, माइंड में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, माइंड में डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, पॉजिटिविटी की बहुत कमी है सिंह राशि वालों के लिए। इनके लिए ये कार्ड ये आया है। ये हेल्थ और ये रिलेशनशिप में भी सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है, उनके माइंड में सुकून नहीं है, हर टाइम सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। तो रिलेशनशिप भी इस वीक मुझे सही नहीं दिखा रहा है सिंह राशि वालों का ये। अच्छा। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि एक होप रखनी चाहिए, आप इतना मेंटल स्ट्रेस ना लें, चीज़ें होप रखेंगे, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं ये। और कैरियर में भी आपके नए आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, ये कर लेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन उन पर पूरी वर्किंग अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सफलता मिलेगी अगर वर्क किया सफलता गया तो। मिलेगी यदि आप मैच्योरिटी से अपना काम करेंगे सिंह करेंगे राशि तो। वाले। तो सिंह, अभी तक सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं आए हैं मेरे पास, ना उनकी हेल्थ के लिए, ना कैरियर के लिए, ना रिलेशन के लिए। तो इनके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालना जरूरी हो जाता है। ये डिसिप्लिन में आ जाएं। सिंह राशि वालों के लिए एडवाइस है कि डिसिप्लिन में आ जाएं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और अपने वर्क पर फोकस करें। हाँ जी। अब चलते हैं आगे कन्या राशि पर। कन्या राशि क्या कहती है? हेल्थ ठीक है, हेल्थ में कोई इतना परेशानी नजर नहीं आती है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि वो फोकस हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान कर रहे हैं। कैरियर में जहाँ पर वर्क प्लेस पर या कहीं भी आप बिजनेस है या कोई भी आपका ऑफिस है, वहाँ थोड़े से आर्गूमेंट ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा। आपको चाहिए कि इस समय, इस वीक में आप कोई भी आर्गूमेंट के बीच में ना फंसें और वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। जब चीज़ें शांत हो जाएं तब वहाँ पर आप आए। रिलेशनशिप में भी आप हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में प्रयास करें इस वीक में,
आपको जहाँ प्रयास नहीं करना चाहिए वहाँ प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे कैसा करना चाहिए। मान लो एक किसी के आप पीछे जाते ही जा रहे हैं और लेकिन वहाँ पर आपका काम नहीं बनेगा। नहीं बन रहा हाँ, है। तो आपको फोकस होकर एक ही जगह पर हम्म, नहीं अड़े रहना है, अपनी डायरेक्शन को आपको बदलना है। बदलना पड़ेगा। तुला राशि क्या कहती है? तुला राशि वालों के लिए हेल्थ बहुत अच्छी है। हो सकता है कि उन्हें अच्छा। बहुत समय से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, कुछ वो चीज़ें करना चाहते हों, लेकिन अब उनकी नॉलेज में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि सब चीज़ें उन्होंने गेन कर ली हैं, तो इसलिए उनका ये एन्जॉयमेंट का समय दिखता है हेल्थ को लेकर। ये कैरियर में भी अच्छा जा रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन कैरियर तुला राशि वालों का काफ़ी ग्रो कर रहा है ये। लेकिन उनका कैरियर से ज़्यादा अपनी इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान है ये। रिलेशन अच्छे हैं, रिलेशन में बहुत मैच्योरिटी से वो हैंडल करते हैं। इमोशनल चीज़ें हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो चीज़ें पूरी करती हुई वो नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर ही। यानी तुला राशि का पूरा सकारात्मक प्रभाव आपने हमें बिल्कुल, बताया। हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं पूनम जी वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी हेल्थ अच्छी है। अभी नई बीमारी कोई होती हुई नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत यदि बढ़िया। पहले से ही कोई बीमारी है तो वो एक्सपेंड होगी। अच्छा। हाँ, कैरियर वाइज अगर वो किसी कंसल्टिंग के बिजनेस में है तो काम उनका ठीक है। किसी को गाइड करने वाले, टीचिंग करने वाले किसी काम में है तो उनका कैरियर अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो उनका वो अपने कैरियर पर ध्यान ना होना और दूसरों को ही गाइड ज़्यादा करते रहना, उनको समझाते रहना, ऐसा ज़्यादा ये दिख रहा है। ये अच्छा। रिलेशनशिप इनके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई ना कोई नया प्रपोजल होना, एंगेजमेंट होना, नए रिश्ते की शुरुआत होना, ये दिख रहा है और जो कि बहुत काफ़ी बढ़िया। स्टेबल रहेगा ये। अच्छा। धनु राशि क्या कहती है? धनु राशि वालों की हेल्थ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं, और वो अपनी हेल्थ में खराबी होने के बाद भी किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं किसी से, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। अच्छा। तो उनको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना करना चाहिए। पड़ेगा। हाँ। हो सकता है कि पेट से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, अच्छा। नीचे ऐसे आपकी लोअर पार्ट बॉडी का ऐसा कोई दिक्कत ये दिखा रहा है ये। अच्छा। कैरियर बहुत अच्छा है धनु राशि वालों के लिए, फोकस हो रहे हैं, कैरियर में ग्रोथ हो रही है। यदि कोई प्रमोशन होना हो तो इस वीक उनका प्रमोशन भी हो सकता है, जो प्रमोशन ड्यू हो। अच्छा। रिलेशनशिप के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप बहुत समय से प्रयास कर रही हो कि ऐसा रिलेशनशिप हो जाए, इस तरीके से हो जाए, लेकिन आप हिम्मत हार चुके हैं और आपने सरेंडर कर दिया है। नहीं, दिया है। अब नहीं हो सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सरेंडर कर दो, आप अपने प्रयास करते रहो। तो इनके लिए एडवाइस ये आती है हाँ। कि रिश्तों को बैलेंस करके चलो। आप सरेंडर नहीं करना है, बैलेंस करना है। मतलब हार अपने- नहीं माननी हार है नहीं और माननी है, आगे मतलब क्योंकि इनकी देखना है। धनु राशि वालों के लिए हेल्थ और रिश्ते दोनों में प्रॉब्लम ज्यादा आई है, तो इनको बैलेंस करके चलना है। अच्छा। अपनी हेल्थ और रिश्ते दोनों संभालना है। दोनों संभाल कर चलने संभालने पड़ेंगे उनके लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं पूनम जी। मकर राशि की एनर्जी क्या बता रही है? इनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि इनको ट्रीटमेंट के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगी, लेकिन दूर जाएंगे, वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। कैरियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इनके ऊपर, ओवर बर्डन हो रहे हैं। हो सकता है प्रमोशन इनका हो जाए और उसके कारण इनके ऊपर ओवर बर्डन हो जाए, लेकिन फाइनेंशियली गेन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे चल रही है वो चीज़ें चलती रहेंगी। अपने कैरियर में इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये शेयर करें, घर की, ऑफिस की, अपना बर्डन दूसरों के साथ भी शेयर करें, सिर्फ अपने ऊपर ही सारा बर्डन ना लें। रिलेशनशिप अच्छे हैं, इस वीक आपकी ही अथॉरिटी रहेगी और आपकी ही बातें सुनी जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते नजर आ रहे हैं इस वीक में, बट रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए आप क्या कहेंगे? हेल्थ के लिए किसी ना किसी नया चीज़ का स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। कोई जिम, योगा, प्राणायाम, कुछ भी आप नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी प्लानिंग होती हुई नजर आ रही है। कैरियर के लिए कार्ड ठीक है, चीज़ें बैलेंस होंगी जैसा आप चीज़ें कर रहे थे। थोड़ा सा टफ जरूर हो रहा है बैलेंस करना, लेकिन बैलेंस करते हुए नजर आप आ रहे हैं।
रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। अच्छा। हाँ, रिलेशनशिप में ऐसे हम इसको नया स्टार्ट बोल सकते हैं कि आपके सामने कोई अनमैरिड है तो उनका नया प्रपोजल आना, कोई नई बातचीत होना। जी। अगर कोई रिलेशन में है और उनके बीच में मान लो कुछ ठीक नहीं है तो उनकी कहीं ना कहीं किसी नई चीज़ों की बीच में स्टार्टिंग हो जाना हो है। जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग हो जाना। लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योरिटी वाली चीज़ें जरूर होंगी, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी यानी इस वीक उम्मीद में। रखी जा सकती है रखी कि जा ये सकती है। हफ्ता कुंभ राशि वालों के लिए जो है मतलब इतना ठीक ठीक है, नुकसानदायक नहीं नुकसान नहीं, रहेगा। सिर्फ थोड़ा नहीं, अच्छा ही पॉजिटिव जा रहा है। हेल्थ के लिए कोई ना कोई चीज़ें अच्छी स्टार्ट हो रही हैं। तो इनके लिए कोई रेमेडी वगैरह बताएंगे? भगवान पर विश्वास करो, जी। सबसे बड़ा यही है। इनके लिए रेमेडी कार्ड ही आता है। अच्छा, ठीक है। केयरलेस नहीं होने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप में मैच्योरिटी में आइए और बचपने को अपने खत्म कीजिए। हाँ जी। अंतिम राशि है मीन। मीन के बारे में आप बताइए, इसकी एनर्जी क्या कहती है? बहुत देर से वेट कर रहे हैं मीन राशि वाले अपना। हाँ, तो बता देते हैं मीन राशि वालों के लिए भी। मीन राशि वालों के लिए हेल्थ ठीक चल रही है, वो बैलेंस कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। मान लीजिए अपना वर्क है या अपना ऑफिस का काम है, घर का काम है, कहीं भी चीज़ें हैं और अपनी हेल्थ की केयर तो कर रहे हैं जी। और बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ के कोई इश्यू नहीं आ रहे हैं। कैरियर में भी किसी ना किसी नई चीज़ की उनका स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। नया प्रोजेक्ट आना, कुछ थोड़ा प्रमोशन हो जाना, पैकेज बढ़ जाना या कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाना। जी। और रिलेशनशिप में भी उनका कार्ड ये अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़े इमेच्योर डिसीजन होते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियली उनको चीज़ों को अपना थोड़ा सा संभाल कर करना चाहिए। जैसे चाइल्ड वाली एक्ट जो एनर्जी है वो उनमें नहीं लानी चाहिए। लेकिन उनकी कोई ना कोई नई शुरुआत इसकी रिलेशन में और कैरियर में दोनों चीज़ों में होने जा रही है, तो इस वीक में वो इस एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा आज जेजेएम डिवाइन पर हमारे साथ थे टैरो रीडर आचार्य पूनम जी। इन्होंने एक एक राशि के बारे में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर को लेकर जो है हमें इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी ये जानकारी जो हमने दी आपको काम आएगी आगे। और इसी के साथ हम इसका जो है आप पूनम जी का धन्यवाद करते हैं। इसी तरह के वीकली प्रिडिक्शंस के लिए, अपने बारे में और अधिक जानने के लिए जो है आप हमारे साथ जो हैं जुड़े रहें।